कल का पढ़े थे, तो जो स्टार्ट किए थे मनोविज्ञान का इतिहास। ठीक, देखिएगा जो टॉपिक है वहां से स्टार्ट करें। पहला जो टॉपिक है, देखिएगा, आत्मा का आत्मा का विज्ञान। साइंस ऑफ सोल। टॉपिक स्टार्ट करना था ना, कि हो गया था ये 4 पॉइंट बताए थे। इसके आगे पढ़ाऊंगा ना, इसके आगे बता रहा हूँ। ठीक है, मैं चेक करवाता हूँ ना। यहाँ देखिएगा, आत्मा का विज्ञान, ये कौन कौन लेके आते हैं वाला कॉन्सेप्ट, अरस्तु, अरिस्टोटल। और इसमें इन्होंने समर्थन किसने दिया था? चलो बताओ अब जल्दी। सबसे पहले इन सबके गुरु कौन? सुकरात। सुकरात के बाद आते हैं कौन? प्लेटो। सुकरात और प्लेटो ने भी ऐसे ही किसी सब्सटेंस की बात की थी मानव अध्ययन के लिए, लेकिन वो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कौन? अरस्तु। दूसरा नाम याद रखना है, डेकार्ट। डेकार्ट, रुडोल गोइकिल, गोइकिल, और एक गैरिट। ये नाम ध्यान रखना है। अब ऐसा है ना कि नाम आपको पूछेगा आत्मा का अध्ययन का जो समर्थन है किन लोगों ने किया है करके, या किसने ये सिद्धांत दिया है। तो एक तो ये अरस्तु का नाम लिखा होगा, इसके अलावा क्या है, इनके बारे में भी लिखा होगा, किसी एक को भी लिख देगा। तो आपको क्या करना है, दोनों ध्यान रखना है कि अरस्तु तो है ही, उसके अलावा इन लोगों ने भी क्या किया, इसको सपोर्ट किया है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या बोला जाता है कि जो भी हमारी इंद्रियां हैं, तो हमारी टोटल इंद्रियां कितनी? तो 5 हमारी जो इंद्रियां हैं, यहां से जो सूचनाएं आती हैं, जो भी हमें इंद्रियों से सूचना मिलती है, वो सब कहां पर पहुंचती है? आत्मा तक। और फिर उसके बाद व्यक्ति में विचार आने प्रारंभ होते हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट किसका है? अरस्तु का है। तो अरस्तु ने मानव अध्ययन में आत्मा को महत्वपूर्ण माना। आत्मा को क्या माना? महत्वपूर्ण माना। और आत्मा के इस अध्ययन को नाम दिया प्रॉपर, अंतःकरण। नाम क्या दिया इन्होंने? अंतःकरण कहा। अरस्तु ने आत्मा अध्ययन को, आत्मा के अध्ययन को अंतःकरण कहा। कॉन्साइंस कहा। डायरेक्ट होगा। क्या कहा इन्होंने? अंतःकरण। वही
हुआ। आगे देखिएगा, अब देखिएगा मनोवैज्ञानिक तर्क क्या है। मनोवैज्ञानिक विचार, तो इसमें पहले क्या आते हैं, डेकार्ट या डेकार्टस। डेकार्टस से जब पूछा गया आपको क्या लगता है आत्मा क्या है, तो इन्होंने कहा शरीर में बहने वाली रक्त ही आत्मा है। शरीर में बहने वाली रक्त ही क्या है, आत्मा है। दूसरा, रुडोल्फ गोइकिल का नाम याद रखना है। रुडोल्फ गोइकिल, तो रुडोल्फ गोइकिल क्या बोलते हैं कि इन्होंने बुक लिखी थी 1590 में, 1590 में। बुक का नाम है साइकोलॉजिया। क्या नाम है बुक का, साइकोलॉजिया। तो ये कहाँ के विद्वान है, तो याद रखिएगा ग्रीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनान, ग्रीक या यूनानी दार्शनिक बोलते हैं हम, यूनानी दार्शनिक। तो भाई ये जहां से हैं वहीं के शब्द का प्रयोग करेंगे, जहां से ये है वहीं के शब्द का प्रयोग। तो क्या होता है कि इनके लिए बोला जाता है, जो इन्होंने साइकोलॉजी वर्ड यूज किया है, कहाँ, साइकोलॉजी नामक बुक में, तो वो साइकोलॉजी शब्द कौन सी भाषा से है, तो कौन सी भाषा से होगा, इंग्लिश में बोलेगा तो ग्रीक, और जिसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, यूनानी। तो लिखेगा इस बुक में पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया है। और इन्होंने, गोइकिल ने अरस्तु के अंतःकरण को, अरस्तु के अंतःकरण को साइकोलॉजी कहा, लॉजी नाम दिया। साइकोलॉजी नाम दिया। लास्ट में एक है गैरिट। अरस्तु के सिद्धांत का समर्थन किया। अरस्तु के सिद्धांत का इन्होंने क्या किया, समर्थन किया। और जो इन्होंने क्या कहा कि ये जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी, इसको इन्होंने दो भाग में तोड़ा। एक को बोला इन्होंने साइकी, और एक का नाम क्या है, लॉगस। लॉगस। तो साइकी का मतलब इन्होंने बताया कि इसका मतलब ही क्या है, आत्मा, और इसका मतलब क्या होता है, अध्ययन। तो आत्मा का अध्ययन ही क्या है, साइकोलॉजी है। किसने बोला, गैरिट ने। तो अभी तक एक ही बार ब्रेक किया गया है साइकोलॉजी को। अभी जहां तक आप लोग पढ़े हैं, तो उसमें क्या है, साइकी का मतलब क्या बताया गया है, आत्मा।
हो गया। तो ये जो आत्मा का अध्ययन वाला सिद्धांत है कब तक चला था, कौन से समय तक चला था? 16वीं शताब्दी तक। क्या हुआ था फिर ऐसे कि 16वीं शताब्दी में इसको बंद कर दिया गया, विरोध में आ गए लोग, और इसके स्थान पर दूसरा चीज जो हमने कहा मन और मस्तिष्क का अध्ययन होने लगा था। हाँ, अस्तित्व नहीं था, फिर लोग तर्क करने लग गए थे, तो जो दिखता नहीं उसका हम कैसे अध्ययन करेंगे, विज्ञान आ गया था, विज्ञान में लोग तर्क करने लग गए थे। तो लिखिएगा, विज्ञान के अस्तित्व या विज्ञान की उपस्थिति में लिख सकते हो। कारण जो आत्मा सिद्धांत का विरोध होने लगा, आत्मा सिद्धांत का क्या होने लगा, विरोध। तो आत्मा सिद्धांत का जब विरोध होने लगा, उसमें रीजन क्या बताया गया, कारण कि भाई एक तो ये आपका जो आत्मा है वो दृश्य नहीं है, दूसरा इसके आकार के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और इस पे अभी तक हम लोग प्रयोग नहीं कर पाए हैं। एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस आधार पर क्या किया गया है, आत्मा के विज्ञान या आत्मा के सिद्धांत का विरोध किया गया। अब आएगा कौन सा सिद्धांत, मन मस्तिष्क का सिद्धांत। मन मस्तिष्क का सिद्धांत या विज्ञान। साइंस ऑफ माइंड। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पंपोनोजी लेकर आते हैं। पंपोनोजी, पंपोनोजी ने ये जब कॉन्सेप्ट बताया था, उस समय कई सारे मनोवैज्ञानिक के साथ जुड़े। जैसे उसको आपको याद करने के लिए आप ऐसा याद कर लीजिएगा, पहले वाले नाम तो थोड़े अलग अलग है, इनके नाम अलग है। के एल एल, तो के से कांट, इमैनुअल कांट, फिर एल से लॉक, और यहां याद रखिएगा लाइबनीज। तो आप लोग पढ़ते थे ना लाइबनीज थ्योरम, अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो तो ऐसा आपने सुना होगा लाइबनीज थ्योरम, वो आपने सुना होगा। तो इनका और सिंपल स्टेटमेंट हो जाता है सेम चीज, इंद्रिय जो हुए है हमारी पांच, जो हमारे सेंसेस हैं, ये जो पांच इंद्रियां हैं, ये क्या करती हैं, हमारे जो भी सूचना हमको प्राप्त होती है इंद्रियों के माध्यम से, तो वो आत्मा तक नहीं, ये कहां तक जाता है, मन मस्तिष्क तक। अब मन मस्तिष्क तक इसलिए बोला जाता है क्योंकि वेस्टर्न फिलोसफर बाहर में मन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं मानते हैं, भारत में ही चलता है मन, लेकिन उसका एक अर्थ, साइकी का अर्थ एक निकलेगा मन, बताते हैं। जैसे आपको अगर कुछ चीज अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, या भूख नहीं लग रही है, या खाने की स्थिति में नहीं है, तो आप ये बोलते हैं कि दिमाग खाने का नहीं हो रहा है, दिमाग, या दिमाग को अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं, क्या बोलते हैं, मन को अच्छा नहीं लग रहा है, खाने का मन हो रहा है, खाने का मन नहीं हो रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। मन पसंद है, दिमाग पसंद बोलते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पूरा डिपेंडेंसी किस में डाल देते हैं, मन में। तो मन को अच्छा लगना चाहिए वाला, तो यहाँ भी क्या है, देखकर सुनकर समझकर सब में अच्छा लगना चाहिए, तो हमने किसको महत्व दे दिया, मन को। अब मन मतलब माइंड, और माइंड का मतलब क्या समझते हैं फॉरेन में, मस्तिष्क, ब्रेन ही समझते हैं, इंटेलिजेंसी ही समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पंपोनोजी ने
मानव अध्ययन में मन अर्थात मस्तिष्क को महत्वपूर्ण माना। और दूसरा काम क्या किया पंपोनोजी ने, जो साइकोलॉजी वर्ड था, जो साइकोलॉजी वर्ड बना है, इसको आपस से ब्रेक करेंगे। एक को बोलेंगे साइकी, एक को बोलेंगे लॉगस। तो साइकी और लॉगस। तो यहां पर क्या बताते हैं, साइकी का मतलब यहां पर मन बताते हैं और इधर क्या बताते हैं, अध्ययन। तो अब तक जो आपका साइकोलॉजी है दो बार ब्रेक किया गया है। एक बार साइकी का मतलब क्या बताया गया है, आत्मा, और दूसरी बार क्या बताया गया है, मन बताया गया। और ये 2019 में पूछा भी गया है, 2019 के शिक्षक भर्ती एग्जाम में पूछा भी गया है, तो वो ध्यान रखिएगा। तो मन, मस्तिष्क, और यहां पर क्या बोल देते हैं, अध्ययन। लेकिन ये भी कहानी ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि माना जाता है कि दुनिया में सबसे तीव्र गति किसकी होती है, मन की। मन की ही गति सबसे क्या होती है, तीव्र होती है। अब एक इच्छा पूरी होती है, लेकिन दूसरा ही चीज, मतलब मान लेते हैं आप बहुत दिन से किसी चीज को लेने के पीछे थे कि इस बार लेना है, लेना ले लिए, फिर अगले बार के लिए दूसरा टारगेट हो जाएगा कि अब ये लेना है, ये करना है, ये करना है। तो आपका मन स्थिर है क्या, नहीं है। तो जो स्थिर नहीं उस पर कैसे अध्ययन करेंगे, एक ये बात होगी। मन कहाँ रहता है इस पर, तो हम क्या बोलते हैं, मन को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो मन पसंद, तो हम कहाँ इशारा करते हैं, मन को अच्छा लग रहा है ऐसा बोलते हैं क्या, यहाँ तो बिल्कुल इशारा नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं, मन को अच्छा नहीं लग रहा है, ये बोलते हैं। तो हमें मन का लोकेशन ही नहीं पता कि मन कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेम चीज वही हुआ। तो यहाँ भी इस कॉन्सेप्ट का क्या होने लगेगा, विरोध। और विरोध भी किस आधार पर, विरोध किसका, मन मस्तिष्क वाले कॉन्सेप्ट का। सेम वही, ना तो दृश्य है, ना तो आकार की कोई जानकारी है, ना तो इस पर हम प्रयोग कर सकते हैं, ना तो इस पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो तीनों नहीं हो सकता, तीनों ही नहीं किया जा सकता। तो इसी कारण ये सिद्धांत भी क्या हो जाएगा कुछ समय के बाद असफल। पहले वाला जो आत्मा का विज्ञान था वो 2000 साल तक चला, फिर अगला वाला कितना दिन चला, 200 साल तक। कितने दिन चला, 200 साल। और उसके बाद वाला जो आएगा वो केवल 40 साल चलेगा। कौन सा, चेतना का विज्ञान, उसी को पढ़ना है, नोट करिएगा इसमें। हो गया। अगला हेडिंग दीजिएगा, चेतना का विज्ञान। साइंस ऑफ कॉन्सियसनेस। ये जो कॉन्सेप्ट है विल्हेम वुंट ने दिया है, लेकिन इनको ज्यादातर अब किताबों में विलियम विलियम लिख देता है, विलियम वुंट। लेकिन आप याद रखिएगा सही नाम कौन सा है, तो विल्हेम है। अब इसके समर्थन की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं विलियम जेम्स, टिचनर,
वाइस जेम्सली। नाम दो ही लोग का इंपॉर्टेंट है, यहां पर पूरा भी नहीं याद करना है। ये टिचनर और जेम्स, ये दो मेन है, ये दो मेन कैरेक्टर हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। अब यहां से थोड़ा सा इन्होंने कॉन्सेप्ट को चेंज किया। ये क्या बताते हैं कि अभी तक जो भी हमको इंद्रियां मिल रही थी, इंद्रियों से सूचना मिल रही थी, वो पहली जो जानकारी होगी उसको बोला जाएगा संवेदना। इंद्रियां, इंद्रियों से जो आ रहा था वो क्या, सेंस से सेंसेशन बनेगा, और वो भी प्रथम सूचना कहलाएगी। तो ये भी पूछा जा चुका है ना कि इंद्रियों से प्राप्त होने वाली प्रथम सूचना को क्या पुकारा जाता है, तो संवेदना। संवेदना, सेंसेशन। तो ये जो सेंसेशन है, जब आपको जानकारी मिली तो उसके बाद जो एक समझ विकसित होगी, समझ, उसी समझ को क्या बोला जाएगा, चेतना, कॉन्सियसनेस। जैसे इसको सबसे सिंपल तरीका आपको समझाने का ये है, क्या बताते हैं इसमें, जब मान लो प्यास लगी है, तो आप, आपके इंद्रियों से आपको सूचना प्राप्त हो रही है ना, धीरे धीरे आपको सूचना मिल रही है आपके दिमाग में कि आपको क्या लग रहा है, ऊर्जा नहीं, पानी की कमी हो रही है बॉडी में। किसकी कमी हो रही है, पानी की। और ये पानी की कमी आपको क्या, गला सूख रहा होगा, गला सूखेगा थोड़ा सा, तो ये चीज क्या बताने की कोशिश करेगा, इससे क्या रिलेट कर पाओगे आप, क्या नॉलेज बन रहा होगा आपके दिमाग में कि क्या लग रहा है आपको, प्यास लग रहा है। क्या लग रहा है, प्यास। तो इसी चीज को ध्यान में रखकर जो विल्हेम वुंट है वो पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना करेंगे, पहला प्रयोग करेंगे। तो प्रथम प्रयोग, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, प्रयोगशाला कहां पर बनता है, तो याद रखेगा जर्मनी में। कहां पर बना है, जर्मनी में। तो इसके अंतर्गत देखिएगा, तो प्रयोग कहां, कब, तो 1879 में। कहां, जर्मनी। और जर्मनी में भी कहां, लिप्जिंग, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। फिर ये किस पर हुआ था, तो 12 से 18 वर्ष के बच्चों पर, 12 से 18 वर्ष के बच्चों पर यह हुआ। अब इसमें क्या किया जाता था, एक्टिविटी कैसे प्रयोग किया गया था वो देखो, बच्चों से गतिविधियां कराकर, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उनसे क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न। समझो ना इसको, क्योंकि आपको प्यास लगा है, मुझे पता चलेगा क्या, जब मैं पूछूंगा तभी आप बता पाओगे कि बताओ प्यास लगा है क्या, तब आप बताओगे, तभी तो मुझे पता चलेगा। तो ये क्या है, बच्चों को मैंने एक्टिविटी दिया और एक्टिविटी देने के बाद मैंने पूछा बताओ आपको कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है। तो ये जब आप अपनी बातें बताओगे तो ये क्या कहलाता है, जब आप अपने मन की बातें बताते हो तो ये कहलाता है अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन। तो विलियम वुंड का ये जो चेतना वाला सिद्धांत है आगे जाकर अंतः दर्शन के नाम से जाना जाता है, अंतर्दर्शन विधि के नाम से जाना जाएगा। समझ में। तो लेकिन अभी तक कोई प्रैक्टिकल कर पाया था क्या इस फील्ड में, नहीं। ये पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है जो जर्मनी में स्थापित हुआ था। तो इस उपलब्धि का पूरा श्रेय किसको जाता है, वुंड को जाता है। किसको जाता है, वुंड को। नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे।
फिर से बताओ। ठीक, देखिएगा क्या है कि आपको जो भी सूचना मिलेगी, जैसे देखो आप गर्मी के दिन में बाहर निकलोगे, गर्मी के दिन में आप क्या निकले, यहां से बाहर निकले, तो आपका स्किन जलने लगेगा। इतनी गर्मी रहेगी, तेज धूप जब पड़ेगा तो क्या होगा, स्किन जलने लगेगा। तो आपको फौरन सूचना क्या मिलेगी, अगर मान लो स्लीव ऊपर किए हो तो उसको क्या करोगे, आप फोल्ड करोगे। क्या कि आपको जब तेज जलन होगी धूप की तो वो बताएगा कि धूप ज्यादा तेज है। तो जब आपको स्किन जब जलेगा तो आप क्या बोलोगे, क्या समझोगे कि धूप आज ज्यादा ही तेज। तो वो समझ आपके विकसित होगी। और हो सकता है आप बचाने के लिए क्या करो, अपने स्लीव्स को नीचे करो। समझ में आया? हाँ हाँ, पहले संवेदना ही आएगा, पहला सूचना जो होगा उसको संवेदना ही बोला जाएगा। ठीक, यहां तक हुआ क्लियर? अब आगे देखिएगा। तो अभी तक कल मैंने बताया था कि एक विषय हुआ करता है, कौन सा, दर्शन शास्त्र। अब इसी दर्शन शास्त्र फिलोसफी से एक नया विषय जनरेट होगा, ओरिजिनेट होगा, नया विषय। एक साल बाद ही ना प्रैक्टिकल हुआ, और एक साल बाद ही क्या देखते हैं आप, एक नया विषय जन्म लेगा, और वो उसको हम बोलेंगे क्या, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। और दूसरा चीज याद रखेगा, मनोविज्ञान का जनक किसको बोला जाता है, जनक, फादर ऑफ साइकोलॉजी, या आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। मॉडर्न साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी। तो ये पहला नाम आप याद रखेगा, अरस्तु। मतलब अगर केवल बोला है मनोविज्ञान के जनक, लेकिन अगर आधुनिक मनोविज्ञान के जनक बोले हैं तो विल्हेम वुंट। और अगर ये नाम नहीं है तो विलियम जेम्स। तो जेम्स इनके स्टूडेंट थे और इनके साथ साथ बने हुए थे, जेम्स। वह लेकिन यहीं से विरोध होना भी शुरू हो जाएगा इसका, चेतना सिद्धांत का। सेम उन्हीं आधारों पे। कैसे भाई, आपको जब जैसे जैसे इसका एग्जांपल ऐसे बोलते हैं ना, जब हम लोग को स्कूल नहीं जाना होता था एक समय पे, तो हम लोग क्या बोलते थे, आज तो लेक्चर ही नहीं होने वाला, आज तो टीचर ही नहीं आएंगे, यही बोलते थे ना। या तो और बहाना मारते थे, सर दर्द दे रहा है, पेट दर्द दे रहा है, तो अपन सही जानकारी देते थे क्या, नहीं देते थे। तो मनोविज्ञान तो हो गया चालू, प्रयोग भी हो गया क्या, लेकिन उससे सही जानकारी मिल पा रही है क्या, नहीं। सही जानकारी मिल रही है क्या, नहीं। और ये जो प्रयोग हुआ वो किस पर हुआ, 12 से 18 साल के बच्चों पर, टीनेजर्स पर, सब पर हो पाया क्या, लेकिन मानव अध्ययन तो सभी के लिए होना चाहिए। तो इन सभी आधारों पर क्या हो जाएगा, ये असफल हो जाएगा, मतलब सही भाई, दृश्य नहीं है। दूसरा, आकार के बारे में नॉलेज नहीं है, प्रयोग सभी पर नहीं हो पाया,
प्रयोग सभी पर नहीं हो पाया, प्रयोग सभी पर नहीं हो पाया। और क्या बोल सकते हैं कि गलत जानकारियां प्राप्त होती है, प्रयोग में गलत जानकारियां प्राप्त हो सकती है। गलत जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। इसके अलावा दो और साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने विरोध किया इसका। ये हो गया। ये सब क्वेश्चन बना है ना, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान रखना। किस विषय से इसकी उत्पत्ति होती है, तो दर्शन शास्त्र से। ये भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट लिखिएगा। हो गया ना लिख के? एक तरफ लिखेगा मैकडुगल, विलियम मैकडुगल। और एक तरह है सिगमंड फ्राइड। इनकी किताबें थी, इनकी किताबों में एक किताब है आपका आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और दूसरी किताब है एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। तो ये जो है, इसमें तीन चीजों का उल्लेख होता है। पहला याद रखेगा, अभी तक इस पूरे मनोविज्ञान में व्यवहार शब्द का उल्लेख नहीं हुआ था। पहली बार व्यवहार शब्द का उल्लेख विलियम मैकडुगल ने ही किया है। व्यवहार शब्द का पहला प्रयोग, बिहेवियर शब्द को पहली बार यूज किया है। दूसरा, 14 मूल प्रवृत्ति का वर्णन। और चेतना सिद्धांत का विरोध किया था। क्या किया इन्होंने? चेतना सिद्धांत का विरोध किया। वही सिगमंड फ्राइड ने क्या किया था, जब ये स्टडी करते हैं चेतना और मन पर, तो चेतना और मन पर कैसे स्टडी करते हैं कि ये कहां पर है अभी? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक यूरोप का कंट्री, यूरोपियन कंट्री ऑस्ट्रिया, और उसका कैपिटल है वियना। और वहां पर क्या कर रहे हैं? एक असाइलम में है। असाइलम मतलब पागलों का एक हॉस्पिटल, जहां पर पागलों का क्या कर रहे हैं? इलाज। और इनका जो सब्जेक्ट रहता है, इनको जो केस मिला रहता है, तो एक पागल रहते हैं कि उनको जब भी थोड़ा जोर से अगर कोई बात करता है या जोर से उसको साउंड आता है, तो वो क्या हो जाता है? थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो उस पर इनका केस रहता है, उन पर ये स्टडी कर रहते हैं। तो पर्सन कैसा है कि मस्त सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, अपने टाइम में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टाइम में नाश्ता करते हैं, लेकिन जहां भी साउंड थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लगता है इनको, तो वो वायलेंट हो जाते हैं। तो उन पर स्टडी कर रहे होते हैं। तो एक दिन उनसे जाकर बात करते हैं कि भाई आप पागल क्यों हो गए? तो वो बोलता है पागल नहीं हूँ, दिमाग खराब है, और थोड़ा बहुत तो बेसिक नॉलेज तो था पर्सन को कि भाई पागल होना मतलब तो पूरी जानकारी नहीं होना। नहीं तो आपने देखा होगा कि भूख लगने पर खाना खाना, प्यास लगने पर पानी पीना, बोलना, बात करना, ये भूल जाता है क्या व्यक्ति पागल होने पर भी? नहीं, लेकिन सब कुछ रहता है उसको याद। तो यहां पर इन्होंने क्या किया
कि 3 स्तर बताए इन्होंने फिर, कि भाई इसके 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले अचेतन मन जो डेवलप होता है, अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। दूसरा इन्होंने बोला कि एक होता है अर्ध या अवचेतन मन। सबकॉन्शियस माइंड। और एक इन्होंने बताया चेतन मन। एक कौन सा मन? चेतन मन। कॉन्शियस माइंड। अब जब इन्होंने पूछा कि जो चेतना का अध्ययन करने वालों ने कौन से मन का अध्ययन किया है, कौन से स्तर के चेतना का, तो किसी के पास कुछ आंसर नहीं था, क्योंकि वो तो वहां तक सोचे ही नहीं थे। उन्होंने बस सोचा था एक समझ होती है जिसको हम चेतना नाम दे देंगे, संवेदना से जो एक समझ जनरेट होगी उसको क्या बोल देंगे हम? चेतना। लेकिन अब तो उसके कई सारे लेयर हो गए हैं, अब इसका किसका अध्ययन करें, तो किसी के पास आंसर नहीं था। तो फाइनली जो है ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। समझ में आया यहाँ तक? नोट करिएगा। इसको इसमें बहुत सारा डिस्कशन करना है ना, सिगमंड फ्राइड का जब संप्रदाय पढ़ेंगे वहां पर आएगा पूरा। हो गया? देखते हैं आगे ना। इसके बाद देखिएगा, व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं वॉटसन, J.B. वॉटसन। इसको सपोर्ट किसने किया था? तो आप देखेंगे क्या, एक सबसे पहले आएंगे स्किनर, पावलाव, लॉ और हल। इन्होंने क्या किया था, थोड़ा कॉन्सेप्ट में बदलाव किया था। कैसे? अभी आपने देखा इंद्रियाएं होती हैं, इंद्रिया, सेंस, प्रथम सूचना। क्या कहलाती है प्रथम सूचना? संवेदना। फिर यहीं से एक समझ विकसित, और इस समझ को क्या बोला जाता है फिर? चेतना। कॉन्शसनेस। फिर
ये जो कॉन्शसनेस है, यहां से क्या होता है, एक चेतना का कार्य कार्य या इसको मानसिक संक्रिया भी बोलते हैं, मानसिक संक्रिया, प्रोसेस ऑफ कॉन्शसनेस। इसी के बाद एक और टीम आएगा, उसको क्या बोला जाएगा, व्यवहार, बिहेवियर। क्या बोला जाएगा, बिहेवियर। ठीक है, अब इसको थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि उस समय मैंने बताया कि आपके अंदर मान लो पानी की कमी हो रही है। अब पानी की कमी हो रही है तो ये क्या बताएगा आपको, क्या लग रहा है, प्यास। अब प्यास से आप क्या ढूंढने की कोशिश करोगे, मतलब इधर उधर देखोगे पानी कहाँ रखा हुआ है, लेकिन बता नहीं रहे हो, तो पानी की तलाश बोल सकते हैं। और यहाँ क्या है, पानी पीना। पानी यहाँ पर पीना। तो आपको जब प्यास लग रहा है, आपको लगा गला, पानी की कमी हो रही है, तो आपको तुरंत लगेगा क्या, अरे ये तो प्यास है। अब फिर क्या देखोगे, आप बोतल देखोगे कहाँ पर है बोतल, और खोल कर उसको पियोगे। तो जब तक आप पानी कहाँ है ये सोचोगे तो मुझे पता चलेगा क्या, नहीं। तो ये दोनों ही स्थिति मुझे पता नहीं चलेगी। ये दोनों को क्या बोलना चाहिए, आंतरिक परिदृश्य है, ये आंतरिक स्थिति है आपके मन का। आपको लगा प्यास लगा है, और प्यास को बुझाने के लिए क्या चाहिए आपको, पानी। यहां तक जो आप सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, ये मुझे पता चलेगा क्या, चाहे कोई भी सोचे, नहीं पता चलेगा जब तक आप बताओगे नहीं। या तो आपके व्यवहार में आप पानी बोतल खोलकर आप पानी पियोगे तो मुझे पता चल जाएगा प्यास लगा था, इसलिए आप क्या कर रहे हो, पानी पी रहे हो। तो ये सबके लिए है। अगर बच्चा रो रहा है, हाथ पांव चला रहा है, तो उसका कोई ना कोई रीजन है। कोई दुखी बैठा है, कोई बता नहीं रहा है, मतलब कोई ना कोई रीजन होगा। तो यहां पर क्या, किसका अध्ययन करना है हमको, व्यवहार का अध्ययन करना है। तो व्यवहार को देखकर हम क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, बिहेवियर को, व्यवहार को, क्योंकि व्यवहार दिख रहा है। व्यवहार क्या है, बाह्य परिस्थिति है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, बहिर्दर्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये बाहर से ही दिख रहा है। एक्स्ट्रो एक्स्ट्रो इंट्रोस्पेक्शन था तो एक्स्ट्रो एक्सपेक्शन बोलते हैं इसको, बहिर्दर्शन भी बोलते हैं। तो यहां पर इसको लेकर पहली बार क्या हुआ, प्रयोग हुआ 1913 के आसपास में, अमेरिका, कोलंबिया विश्वविद्यालय। कोलंबिया विश्वविद्यालय, और सभी आयु वर्ग के लोगों पर संपन्न हुआ। सभी आयु वर्ग के लोगों पर ये जो प्रयोग था वो सफल रहा। तो बाह्य परिस्थिति को देखकर या बाह्य व्यवहार को देखकर के आधार पर मनोवैज्ञानिक तर्क दिए जाते हैं, मनोवैज्ञानिक विचार प्रस्तुत करते हैं। इसी कारण इसको क्या बोला गया है, बहिर्दर्शन। व्यक्ति के बाह्य व्यवहार के आधार पर मनोवैज्ञानिक विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। किसी पर्सन को देखो और बताओ कि वो क्या क्या फील कर रहा होगा उसके एक्टिविटी को देख के, क्योंकि बाहर से जितना दिख रहा है उसके आधार पर बताना है, उससे पूछना नहीं है जाके। तो बिना पूछे ही उसके बारे में जो भी समझ में आ रहा है देख के बाहर से, उसी को क्या बोला गया है, बहिर्दर्शन। तो आपका व्यवहारवाद आगे जाके व्यवहारवाद के नाम से जाना जाएगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, बहिर्दर्शन संप्रदाय भी बोलेंगे। तो ये जो वॉटसन है क्या बन जाते हैं, फिर व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, व्यवहारवाद के जनक। और व्यवहारवाद के जनक
तो कहलाए। साथ में ये जो खोज हुई है वो कौन सा शताब्दी में हुई है? 19वीं, 20वीं शताब्दी में। 19 तो खत्म हो गया, 1900। अब 1901 से लेकर ये 2000 तक जाएगा, मतलब 2000 तक जाएगा, तो ये 20वीं शताब्दी। तो इसी कारण स्किनर ने वाटसन को क्या बोला है? 20वीं शताब्दी का चमकता सितारा कहा है। वाटसन को क्या बोला गया है? 20वीं शताब्दी का चमकता सितारा। बोला किसने है? स्किनर ने बोला है। तो कल ये वाले टॉपिक पे और आगे डिस्कशन करेंगे। लिख लेते हैं एक आध पॉइंट। हो गया क्या ये? चलो लिखिएगा ना अपना। हो गया? ठीक है, कल इसी को आगे बढ़ेंगे। कल संप्रदाय स्टार्ट कर देंगे ना, कल 4 से 5 संप्रदाय हमारे कंप्लीट हो जाएंगे।